नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है असहयोग ही क्यों। और इस टॉपिक के अंदर हम असहयोग आंदोलन के बारे में समझेंगे कि असहयोग आंदोलन है वो क्या था, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में उनका क्या मानना था, और कांग्रेस क्या चाहती थी असहयोग आंदोलन के अंदर। तो शुरुआत यहाँ से होती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो कि 1909 में लिखी गई थी, और ये महात्मा गांधी ने ही लिखी थी। तो इस बुक में कहा जाता है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में स्वराज का एक टर्म आया था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इसका वर्ड आ ही चुका है और यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत होती है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने 1909 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। एग्जाम में पूछा जाता है, और उस बुक में ये मेंशन था कि भारत के अंदर ना इस वजह से ब्रिटिशर शासन कर पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हमने उनके साथ सहयोग किया है, हमने उनके साथ कॉपरेट किया है। अगर यही सहयोग हम उनसे उनके साथ ना करें तो क्या होगा कि ब्रिटिशर्स पूरे जो है वो उनका जो शासन है वो ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब स्वराज का मतलब होता है कि स्वराज यानी सेल्फ रूल, यानी जहां पर हमारा खुद का शासन हो वही स्वराज है। तो गांधी स्वराज का मतलब आपको समझ में आ गया। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है गांधी जी के हिंद स्वराज की बुक है उसका क्या थीम था, मतलब उस बुक में क्या लिखा था, ऐसे करके पूछे तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं। अब हुआ क्या, असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता, तब सवाल उठता था। ये तो आपका एक विचार है, एक आइडिया है कि हम सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा, लेकिन इसको एक आंदोलन में कैसे बदला जाए। अब होता है कि गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए, और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। तो गांधी जी का सुझाव था कि ये आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन है, इसको कुछ चरण तरीके से करेंगे। पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। एक कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हम इस आंदोलन के अंदर कदम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने राय दी कि वो सारे लोग जिनको सरकारी जो नौकरियां करते हैं, यानी क्योंकि तब ब्रिटिशर शासन था, ब्रिटिश का शासन था, तो हम उन्हीं की ही नौकरियां करते थे। तो उनका कहना था कि आप उनकी सेना में हो, उनकी अदालतों में हो, पुलिसों में हो, स्कूलों में हो, या विदेशी वस्तुओं का आप उपयोग करते हो, या आपको सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से कोई सम्मान मिला है, तो वो सारी चीज़ें आप उनको लौटा दो या फिर उनका बहिष्कार करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि कॉपरेट आप उनका नहीं करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पुलिस के अंदर हम लोग हैं, हमारी वजह से, मतलब क्या कह सकते हैं ना, पुलिस के अंदर या फिर स्कूल के जो शिक्षक थे वो और जो बच्चे थे वो हम ही लोग थे, जिनको पढ़ा वगैरह रहे थे, टीच वगैरह कर रहे थे, वो हम ही लोग थे। अगर हम उनकी बात ही नहीं मानेंगे, हम उनके स्कूलों में ही जाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि उनको फाइनली वो छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा गांधी जी का आइडिया था। अगर इसका दमन का रास्ता अपनाती है, अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा अभियान क्या था। तो अभी आगे इसको फुल डिटेल में बताया गया, तो अभी हम समझते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती, यानी हमें परेशान करती, हमारे इस असहयोग आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है, जो कि उन्होंने किया भी, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। हुआ ये कि 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली, हमने पढ़ा था, शौकत अली
आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्रा करते थे। यानी उन्होंने क्या किया, जो शौकत अली थे और जो गांधी जी थे, ये पूरे इंडिया के अंदर घूमे और समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से कि देखो जब सहयोग असहयोग आंदोलन शुरू होगा तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और कैसे कैसे चीज़ें होंगी और आपका रोल कितना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके की चीज़ें वो समझा रहे थे गांधी जी और शौकत अली। यहाँ पे एक बहिष्कार का टर्म दिया गया है यहाँ पर, और इसको यहाँ पे ब्लैक में अंडरलाइन भी किया गया। तो बहिष्कार होता है कि किसी चीज़ को आप कह सकते हैं ना, उसको इनकार कर देना, मना कर देना, वही बहिष्कार हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ का मनाही। तो होता क्या आगे कि कांग्रेस में बहुत सारे लोग, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस जो है वो असहयोग आंदोलन का समर्थन क्यों नहीं दे रही थी शुरुआत में। तो इसका आंसर है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पे सशंकित थे, मतलब उनको थोड़ा ना डाउट था कि पता नहीं आंदोलन कैसे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मतलब डाउट से उनके। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। तो हुआ है कि 1920 में विधायी परिषद के चुनाव होने वाले थे। अब उनको ये डर लग रहा था कि इस आंदोलन में क्या होगा कि लोग हिंसा कर सकते हैं, यानी ऑफकोर्स जब असहयोग आंदोलन चलेगा तो उसके अंदर लोग अपना काबू खो देंगे और वो वही सरकारी चीज़ों पर हमला करना वगैरह शुरू कर देंगे, जलाना उलाना ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देंगे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर तक यही चलता था कि सहयोग करें ना करें, क्या हो क्या नहीं हो, इसी तरीके के अंदर ही अंदर उनकी खींचातान चल रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच असहमति नहीं बन पाएगी। तो ऐसा लगा क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो असहयोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, और कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो असहयोग आंदोलन में अपना वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या इन्हीं के बीच में खींचातान चलती है, होना चाहिए असहयोग नहीं होना चाहिए, बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। फिर फाइनली ऐसा भी एक समय आया जहाँ पे लगा कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, कोई एक फाइनल डिसीजन ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार हुआ क्या, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। यानी 1920 के नागपुर अधिवेशन में, जो कि कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था दिसंबर के महीने में, वहां पर ये स्वीकृति लग गई, ये परमिशन होगी कि ठीक है असहयोग आंदोलन होगा। यानी कांग्रेस भी रेडी हो गई थी कि ठीक है हम भी अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। अब यहाँ पे आता है आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार पे किस तरीके से समझा। यानी जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, लोगों ने हिस्सा लिया नहीं लिया, उनके हिसाब से इस असहयोग विचार क्या है और उन्होंने उसको किस तरीके से समझा। क्योंकि एक विचार अलग होता है और लोगों ने उसे किस तरीके से समझा वो एक दूसरा पॉइंट आ जाता है। इसी में हम नेक्स्ट वीडियो में आप ये समझ जाओगे कि असहयोग था क्या और लोगों ने समझा क्या, उनके लिहाज से असहयोग क्या था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।